नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस टाइम हैं कानपुर चकरपुर मंडी में और आज की अपडेट देते हैं। आज दिन है शुक्रवार का दिन है। तारीख है आज 20 सितंबर 2024। आज की तारीख में जैसा कि मंडी में देखा, आमदनी कुछ कम दिखाई दे रही। फिलहाल जो है आढ़ती महोदय से चर्चा करेंगे क्योंकि पूरी जानकारी आप ही को होती है। हम लोग उसी हिसाब से बताते हैं जिस हिसाब से आलू आज बहरहाल बिक्री ठीक ठाक है और बेचे भी गए हैं। किस रेट में कौन से आलू बिके आपको बताएंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया जी नमस्कार। बताइए क्या हाल चाल है, क्या पोजीशन है आलू? तुम लोग बिकने नहीं देते आलू यहाँ 23-24 रुपये हाईलैंड बिक रही। हाँ जितो आलू है जो बिक रही। और जितन भैया कह रहे 26 हमने बेची आज। 26 नंबर 1 किलाई और नंबर 1 रेट बताओ करो हम लोग। मतलब पैसे है 23-24। अगर देखी जाए हाईलैंड 23-24 है और नंबर 1 की 26 बता दी तो किसान तो 26 रुपये कहेगा कि 26 रुपये में बिकी। 15 से लेके 21 तक हाइब्रिड 20 रुपया। अच्छा नाम बता कौन जी। और लाकर का रेट बिकी? लाकर 21-22। कंचन का रेट बिकी? 20-21। पहले आमदनी कैसी दिखाई रही भैया? आमदनी कैसी है? आलू है जितो आ रहा है 35 मोटर आज बताई गई गेट पे। सब उनने 40 मोटर बताई, सब छोटी बड़ी मिला के सब 40 मोटर के आसपास बताई गई और उस हिसाब से बिक्री है। और अगेती फसल के विषय में कुछ बताएंगे भैया? है कुछ जानकारी? 10 दिन लेट हो गई तो ज़्यादा नहीं, 10 दिन लेट है। इसमें आलू कोई बिके हैं भैया? ये 20 रुपये गुल्ला बिका है। ये आगरा वाला गुल्ला है 20 रुपये। और ये का रेट बिका है? ये हाइब्रिड है 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक्री हुई। क्वालिटी आपको इसलिए दिखा देते हैं कि लाइव क्वालिटी दिखा दें तो समझ में आएगा कि ये आलू 1800 में बिका और ये आलू 1900 में बिका। ये 2200 रुपये प्रति क्विंटल। ये 2200 रुपये प्रति क्विंटल। अब हम आप जिनसे मुलाकात करवाते हैं, पहले भी आपका इंटरव्यू हमने लिया था और जो जानकारियां दी थी सटीक दी थी। अलग कमेंट बहुत आए थे और लोगों ने गलत करार किया, लेकिन वो भविष्य बिल्कुल सही हुआ। तो ये हैं हमारे जितेंद्र साक्य जी, इनसे मुलाकात करिए। और साथ में भैया आपका शुभ नाम? BP सिंह। आपका भैया? ये तीनों लोग बहुत ही अनुभवी हैं। और थोड़ा नज़दीक कुर्सी खसका लो, थोड़े फ्रेम में आ जाओ। तो इन लोगों से आज चर्चा करेंगे। कानपुर मंडी पहले हाईलैंड दिखाते जो 26 रुपया बेची जितेंद्र भाई ने। 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हाईलैंड की जो बिक्री हुई, ये हाईलैंड है। क्वालिटी देखिए नंबर 1 की क्वालिटी है और ये 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हाईलैंड की बिक्री हुई। कहीं ना कहीं आज कल ही के रेट हैं, कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो परसों उछाल जरूर दिखाई दे रहा था। अब जितेंद्र भैया से बात करते हैं, जितेंद्र साक्य जी से, और जानकारी लेते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है। हम खड़े रहें। भैया नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र भैया। और बताएं क्या हाल चाल? जी सभी को सटीक जानकारी देते हैं। जी क्या जानकारी? हम जानकारी ये लेना चाहते हैं कि इस टाइम जो मंडी में आमदनी आ रही है 30-35 मोटर, क्या पर्याप्त है? 30-35 नहीं है, हाँ 50-60 मोटर की आमदनी है। हमें तो 40 ही मोटर बताई गई साहब। बताई गई बात है, क्या मतलब है? हाँ। आलू जाओ धोन पता करो। अगर 5 गाड़ी हम लगाए, 2 ये लगाए, है ना 20 मोटर की आमदनी है तो 40 गाड़ी ये हुई है। हाँ गेट पे इसका मतलब क्लियर नहीं बताते हैं। गेट पे वैसी एंट्री हमारे यहाँ नहीं होती जैसे बाकी सरकारी मंडियों में। जैसे आप नागपुर चले जाइए, इंदौर होती है, वैसे यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन जो आमदनी यहाँ आज पर्याप्त है तो उसी हिसाब से बिक्री है जी। कोई उठान आज उतना करंट नहीं, धीमा है, उतना तेज उठान नहीं है जैसा कि आमदनी के हिसाब से होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बाजार में वो पावर नहीं है जो लोगों को आशा, बारिश के बाद की आशा थी कि बहुत तेज उठान जाएगा। जो कोल्डो में उठान हुआ, कोल्डो का उठान मैच नहीं कर रहा है मंडियों से जी। तो कोल्डो में अगर 200 रुपये का करंट है तो बाज़ारों में वो करंट नहीं है। बाज़ारों में करंट आना चाहिए, लेकिन बाज़ार एक धीरे रेशियो से बढ़ी है। और बाहर की मंडियों में भी ऐसा कोई खास करंट नहीं बता रहे व्यापारी लोगों से जब बात करते हैं। ऐसा है, व्यापारी लोगों से आप बात करते हैं जो पीछे फील्ड में तेजी होती है जी जी, वो आगे के देखते हुए
पहले से ही भविष्य के हिसाब से आलू खरीदा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एडवांस हाँ 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 हाँ। वो तेजी नहीं है तो उस तेजी को अभी, और रही बात जिस बारिश के हिसाब से अनुमानित था जो, जी। वो अनुमानित के हिसाब से तेजी नहीं बनी जी। और भविष्य तो कुदरत के हाथ में है, तो कुदरत के बारे में ना मैं बता सकता हूँ ना कोई दूसरा बता सकता जी है। जी जी। तो अगर हम आप भविष्य के हिसाब से देख कर चलें तो कोई नहीं बता पाएगा। कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन आज की अभी तक सभी को लग रहा था बाजार बिल्कुल धड़ाम हो जाएगी, धड़ाम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। हाँ कुदरत ने 3 दिन में ही सबको दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एकदम मौसम बदल गया, बाजार 100-200 टाइट, 300 टाइट हो गई। 300 रुपये टाइट हो हो गए। सकता है मौसम 3 दिन में इतना अच्छा हो जाए जी। निकल आए कि हम फिर उसी रेशियो 10-15 दिन लेट में बराबर हो जाए। लेकिन अगर बारिश फिर हुई जी। तो उसको हम अनुमानित अभी नहीं कर सकते कि क्या रहेगा। क्या रहेगा, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल जब जब मतलब कुदरत रंग दिखाती है तो आलू रंग बदलता है। कुदरत के ऊपर आलू डिपेंड करता है। अगेती फसल भैया हमारे यहाँ जैसे कि बुवाई लेट हो गई है, इसका असर कुछ देखने को मिलेगा? अब ये हमसे ज़्यादा लोग गणतज्ञ हैं और हमसे ज़्यादा लोग जानकार हैं। जी जी। ये आप लोग मीडिया चैनल में चला रहे हैं जी। तो आप लोगों को खुद ही मालूम होगा कि कढ़ाई कितनी हो गई या कितनी नहीं हो रही है अगेती फसल की। जी। तो अभी अगेती फसल में नुकसान है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि केवल एक ही एरिया हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं वही एरिया तो नहीं है। वही एरिया तो नहीं है। सही है, बिल्कुल सही बात। एरिया पे जाइए जी। और उसके बाद इतना बड़ा क्षेत्र है, अभी इतनी बारिश भी नहीं हुई है कि हम बहुत लेट हो गए हो जनवरी में ना। हम अभी 15-20 दिन ही लेट हैं, लेकिन अभी हम इतना लेट नहीं कि हम अनुमान। अगर देखा जाए तो 10-12 दिन भैया। भले कमेंट करते हैं और हमें बता देते हैं कि व्यापारियों से मिले हुए मतलब ये हैं यूट्यूबर और ये कमीशन खाते हैं, लेकिन 10-12 दिन से ज़्यादा लेट नहीं है। वो आप लोग फील्ड में जाकर उसका सर्वेक्षण करें। बिल्कुल। हम तिरवा क्षेत्र का और हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तिरवा क्षेत्र की हम बात करते हैं, जहां हम रहते हैं, जहां हमने भ्रमण किया है, वहां 10-12 दिन से ज़्यादा लेट नहीं है। केवल तिरवा क्षेत्र ही हमारा कच्चे का नहीं है। नहीं है। आप नांदी मोड़ चले जाइए, तालिक, चले जाइए, हाँ। तालिकदाम चले जाइए, जी जी कमालगंज चले जाइए, जी। बेबर चले जाइए, गुरुना चले जाइए। जी। बहुत से इलाके हैं, बहुत से इलाके। टोटल कच्चे के इलाके हैं। हाँ। हमारा जो भी सोशल मीडिया चैनल चल रहा है वो केवल नादे मऊ या 2-3 जगह का दिखाने के बाद क्षेत्र बहुत बड़ा है। जी, बहुत बड़ा क्षेत्र। एक क्षेत्र खत्म होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा स्टार्ट हो जाता है। जी। तो इतना बड़ा क्षेत्र है। अभी हम उस बात का कि आलू जनवरी में आएगा, जी। भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। अभी मौसम जैसा होगा वैसा अभी मौसम पे डिपेंड करता है। कोल्ड डॉम क्या स्थिति रहेगी, कितने % कोल्ड डॉम रह गया होगा? वाली जानकारी देते हैं, हम लोग को बेच रहे हैं। बेच रहे हैं, आपको मिलती रहती है? मिलती रहती है। अब कोई बताता है अभी 40% है, कोई कहता है 60% है। अब क्लियर नहीं है सब कोई। अपने अपने एरिया के बताते हैं। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति जब कोल्ड में आलू बिकता है 400 का, तो गाँव में पहुँचते पहुँचते वो आलू हो जाता है 600 रुपये। सही है। 600 की बिकी, हाँ तो रेशियो तो पर्याप्त है। हाँ। लेकिन अगर अभी हम आपसे कह रहे हैं अभी 50% है, तो बहुत से लोग कमेंट करेंगे। कमेंट इस बात का करेंगे, हाँ। अरे अबे कहाँ, अबे तो 70 रह गया। हाँ। नहीं 20 ही रह गया, आलू तो बिल्कुल तेजी आ गई। तेजी आ गई। हाँ, अच्छे तेजी में चले जाते हैं, अच्छे तेजी में बन जाते हैं। सही बात है। लेकिन कुल मिला के बाज़ारों में करंट आया ये बारिश की वजह से कम 300 रुपये, और अगर और बारिश होती तो और करंट देखने को मिलेगा। मौसम पे डिपेंड करता है। और आपके कहने के अनुसार आज के सर रेट बता दीजिए। हाईलैंड क्या रेट बेची सर? हाईलैंड हमने बेची 25.5-26। और इस हिंदूरी क्या रेट बेची? सिंदूरी तो अपने पास नहीं थी, अपने पास सफ़ेद हाइब्रिड था, 37-97 था। हाइब्रिड 22 रुपये का बेचा, लेकिन अच्छा था। जी। 37-97 23 का बेचा। जी। और सर आगरा गुल्ला क्या रेट बेचा? आगरा का गुल्ला 20 रुपये से 21-22 रुपये के अच्छे गुल्ले। चिप सोना क्या रेट रहा? सोना अपने पास नहीं आता, लेकिन चिप सोना की पोजीशन होगी 23 से 25, 23-24 रुपये की पोजीशन होगी। 23-24 रुपये। सोने का काम नहीं करता। अगर देखा जाए तो कुछ करंट है? हाँ, बाजार में नहीं, बाजार में कल जो स्थिति थी जी। उससे हल्का सा दबाव है। दबाव है। हल्का सा दबाव है। मतलब कल ही वाले रेट मान के चलो। कल वाले हैं, लेकिन वो पावर नहीं है, उठान नहीं उतना बढ़ेगा। अब जब हमारे पास कस्टमर ही उतना नहीं होगा जी जी तो हम जी। बाजार में उठान से क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। जब उठान मतलब कस्टमर होता है, आलू उठता है, तभी कुछ करंट आता है। तो दबाव है। और आज जैसा भैया ने बताया 50-60 गाड़ी की आमदनी है। 50 तो होगी पक्का। कानपुर की आमदनी क्लियर इसलिए नहीं पता चल पाती, गेट में भी क्लियर नहीं बता पाते। भी उसके अलावा क्या होता है, ये लोकल से जुड़ी हुई मंडी है। जी। कन्नौज से आलू आया तो हो सकता है 5-6 दुकानों में उतर रहा हो। हाँ हाँ 6 दुकानों में हाँ हाँ हाँ। कुछ आलू दुकानों में उतर गया। जी जी जी। बाकी मंडियों के तरीके नहीं
नहीं कि गाड़ी खड़ी है और हो गया। गेट पे उस तरह से बड़ी मंडी होने की वजह से गेट पे उस तरह से एंट्री नहीं हो पाती है। एक गाड़ी में 3 आरटीओ का माल आया तो वो 3 जगह तो उस तरह गाड़ी बाई गाड़ी एंट्री हम लोग अनुमानित है जी, 1 आध गाड़ी 2 गाड़ी 4 गाड़ी आगे पीछे हो सकता है जी, हम एग्जैक्ट चाहे वो एंट्री या तो गेट पे वैसी हो तो वैसी एंट्री ना होने की वजह से हम अनुमान नहीं दे सकते। एक बात और भैया, गुजरात का आलू जो आ रहा था उसकी क्या पोजीशन है? अभी नहीं आ रहा है, कम हो गया। और आज गुजरात के आलू पे यहाँ के भाव बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। डिपेंड इसलिए करते हैं, वो लाल आलू को देते हैं जो हमारे उनके रेट में 4 से 5 रुपए 6 रुपए का डिफरेंस रहता है जी जी जी। तो आदमी हर सभी और आलू भी खाने में ठीक होता है जी, तो रेट की वजह से हर व्यक्ति प्रेफर करता है मद्दे का जी। वैसे गुजरात की आपके तो मतलब कांटेक्ट होंगे, गुजरात अभी चलेगा आएगा कि कम हुआ वहाँ का कुछ लोगों का जैसे बताना है? देखिए हम लोग वहाँ तो गए नहीं, ना सब फोन से ही हाँ बिल्कुल अनुमानित ही पूछ रहे हो। 10% बता रहा है, कोई बता रहा 12% बचा हुआ है। अच्छा महीने के लास्ट तक हम खत्म कर लेंगे जी। अगर गुजरात खत्म हो जाता तो रेट यही, भले मतलब ना बढ़े लेकिन रेट तो यही रहेंगे, हमारा अनुमान कहता है। लेकिन हमारे पास अभी कम तो है नहीं, आलू तो कम नहीं है, आलू तो पर्याप्त है, हमारे पास पूरे पर्याप्त आलू है बिल्कुल। कम पड़े जी, मौसम खराब हो तो हम कह सकते हैं, जो हमारे पास पूरा है तो बिल्कुल सही बात। अभी देखा जाए अपने यूपी में ही आलू इतना है कि अगर मौसम खुल जाता तो शायद यूपी का आलू पोजीशन ये नहीं होती, और मौसम पे डिपेंड करता है। फिलहाल अगेती फसल 10 से 12 दिन तो लेट है ही भैया, ये तो क्लियर ही बात है। अब आने वाले समय में क्या होता है ये तो समय बताएगा। आज करंट नहीं है तो आज दबाव नहीं है तो करंट भी नहीं है, ये है उठान उतना अच्छा नहीं है। रेड कलाई वाले, आपका शुभ नाम भैया? आप व्यापारी हैं? आड़ती हैं? अच्छा, वसीम भाई एंड कंपनी अपनी आड़त का नाम है। तो आपका अनुभव क्या कहता है सर? अभी कुछ हाँ अभी कोई ज़्यादा परिवर्तन आलू के बाजार में नहीं होगा जी, अक्टूबर में कुछ फेरबदल होगा अक्टूबर में। और वैसे हमारा भी अनुमान है, ज़्यादा अनुभव नहीं है, जब गड़ाई होएगी जितेंद्र भैया तब भाव में कुछ करंट आ सकता है गड़ाई के टाइम, क्योंकि माल निकल नहीं पाता है व्यापारी का, मंडियों में माल कम पहुंच पाता है तो कुछ करंट आ सकता है। लेकिन जो का ज़्यादा करंट जो अनुमान लगाए आशा लगाए बैठे 2000 की या 1500 की, वहाँ तक हमें पहुँचने को उम्मीद कम दिखाई दे रही। हमारे मन की बात है जी, कुछ भी आशा लगाएं, किसी को रोक टोक ही नहीं। ना 4000 का सोचेंगे तो उसमें हम किसी से चाहेंगे भैया 4000 मेरा बिकना है, हाँ रोक टोक थोड़ी ना हाँ, अपनी पूंजी है बिल्कुल तो वो 20,000 के लिए रखा रहे जी, 10,000 के बेचने के लिए रखे रहे जी तो जी, हम किसी को रोक नहीं सकते और ना ही उसमें कोई टिप्पणी होनी चाहिए जी। क्या है, सब अपने पूंजी के हिसाब से आदमी व्यापार करता है जी। इसका जैसी पूंजी होगी वो और 2-3 महीने अगले साल कोई तो कोल्ड वाले क्या करते हैं, जब माल ज़्यादा रह जाता है तो 1 सालों में ऐसा हुआ है उन्होंने दोबारा चलाया प्लांट जी हाँ, इसके बाद जैसी पूंजी है हो सकता है इस साल नहीं अगले साल 6,000 का बिके तो 7,000 के लिए रखें जी। एक बात सर और पूछना चाहेंगे, आलू बिकता है र्यूमर से, आलू फिरता है र्यूमर से, कई लोगों ने ये बात कही, तो आपका क्या र्यूमर से आलू बिकता है या र्यूमर से बिकता है? ऐसा कुछ है? नहीं मतलब ये बात हमने बोली वीडियो में 2-3 बार कि आलू बिकता है र्यूमर से, आलू बिकता है र्यूमर से। र्यूमर बना दो कि आलू कम है या र्यूमर बना दो ज़्यादा है, तो उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? र्यूमर से पड़ता है, तो ये बात सत्य है भैया कि र्यूमर पड़ता है। जैसे अब कभी कभार हम लोग सोचते हैं बहुत से अपने भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं तो बहुत होती रहती हैं जी कि यहाँ ये कांड हो गया जी, कांड कोई नहीं हुआ होता है। अभी बहुत साल पहले आपने सुना होगा हाँ, तो रात में सभी लोग जाग जाओ नहीं तो पत्थर हो जाओ। हाँ, तो लोग रात में 3:30 बजे उठ के सब एक दूसरे को जाने के फोन करने लगे। हाँ, तो कोई कांड नहीं ना वो एक र्यूमर बना। और अब वो होता क्या है, एक व्यक्ति ने 2000 पैकेट पैदा किया जी, उसने उससे मकान भी बनवा लिया, उन्होंने कहा फलाने ने कर लिया और आलू लास्ट तक रखा था जी, उन्होंने कहा इस बार फिर तेजी होगी जी जी जी। हम एक दूसरे को देख के चल रहे हैं, अपना नहीं देख रहे हैं ना। र्यूमर से तो हर जगह चाहे कोई भी चीज़ हो, र्यूमर के तो चलनी नहीं है, तो उसी से अप डाउन तो उसी से आ जाए। तो भाई साहब गुजरात आंकड़े जो है जी, आंकड़े हमारे यहाँ जिस हिसाब से प्रोडक्शन है उस हिसाब से आंकड़े हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकते ना। अपने यहाँ 20 पैकेट वाले के पास भी आंकड़े होंगे, 20,000 पैकेट वाले के पास जी बिल्कुल। और जो आलू पैदा नहीं भी करता होगा उसके पास भी खड़े हो जाएंगे, किसान से जुड़ा हुआ, तो आंकड़े उसके पास भी होंगे। बिल्कुल सही बात, इतने आंकड़े लेके आप जाएंगे कहाँ? सही बात है।
तो भैया बिल्कुल सही है, आलू बिकता है रूमर से और आलू बिकता है रूमर से। फिलहाल आज जितेंद्र जी ने जो बात बताई, भैया ने सटीक बताई, आज के रेट भी सटीक बताए और आज की आमदनी भी 45 से 50 मोटर के आसपास क्लियर है। और करंट अगर देखा जाए तो कोई खास करंट नहीं, जो कल बिक रहे थे उसी रेट में बिक रहे थे। पिछले हफ्ते की अपेक्षा इस हफ्ते करंट जरूर है। और खुशी की बात यह है कि गुजरात का माल आना बंद हो गया है और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कुछ गुजरात 10 या 12% रह गया, इसी महीने बंद हो जाएगा तो यहाँ की स्थिति में सुधार होगा।